देवी के नवरात्रों के पाठ पढ़ेंगे, जो कि पढ़ने या सुनने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। नवरात्रों में इन्हें सुनने से माता रानी सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र स्वानिक की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। सूर्य की छाया से उत्पन्न स्वानिक जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में सवारोचिस मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा थे। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन देवताओं से राजा सूरत के शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना कोश होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आ राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य और समस्त वस्तुएं छीन ली तथा राजा सूरत हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मृगा के सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि ने उचित सत्कार पाकर कुछ समय इधर उधर फिरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वहां अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, वे उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राजा उन धन को कुमार्गों में व्यर्थ हो अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों को चिंतन करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वेश्या को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख्य शोक युक्त क्यों दिखाई दे रहा है? इस प्रकार राजा सूरत की बातें सुनकर उस समाधि नामक के वेश्या ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का वेश्या हूँ। मेरा नाम जन्म धनम कुल के धनवान कुल में हुआ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है, मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थितियों को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या अभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चिंतन में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिस पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चिंतन फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और इसी से ऊर्ध्वश्वास चल रहे हैं। मुक्ति इसका दुख है और मन खिन्न। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोह होने पर भी मेरा मन
में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्विग श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि विश्व दोनों मिल गए, मेघा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेघा ऋषि से कथा प्रसंग कहने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, जिससे मुझे और राज्य दुख होता है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा मन उनके अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि विश्व को इसकी स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है और इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उसमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, अपने दोषों को जानते हुए भी हम दोनों हृदय उनकी प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसा ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? मेघा ऋषि ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखता, कोई रात्रि में नहीं देखता और दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसी पशु पक्षियों आदि में भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों की भांति भूखे रहने पर भी ममतावश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से चुगा देते देखकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पोत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से कि हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भ्रमण पोषण न भी करें तो भी माता पिता वो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चिंतन को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही भक्ति का परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। वह भगवती ही सांसारिक बंधुओं से हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं, वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत करके सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से हुई है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। ये वह भगवती देवी देवताओं के कार्य को सिद्ध को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अन्न में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैठव नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को खाने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित उन दोनों ने भयंकर असुर को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नता अर्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान
जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु को अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया तुम स्वाहा, तुम ही स्विधा हो, तुम ही भ्रष्टकार हो, स्वर हो अमृत भी तुम ही हो, अक्षर में ऊ मात्रा तुम हो तथा नित्य आदि मात्रा भी तुम ही हो। हे देवी तुम ही स्वधा सावित्री और संसार की जननी हो, और हे माता मातेश्वरी विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में संहार स्थिति स्वरूप आप ही हो। संहार काल में स्वरूपा आप हो। आप महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोहा महादेवी महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारु मोह रात्रि हो। आप ही ईश्वरी और बुद्धि और बोधगया स्वरूप हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी आप खड़ग शूल घोर गदा चक्र शंख धनुष बाण भ्रसुंडी परित आदि अस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी आप ही सौम्यता हो और संसार से आप ही अति सुंदर हो, पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही हो। हे अखिलात्मिके सत और असत जो कुछ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं जो इस विश्व की रचना पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए और कौन आपकी प्रार्थना करके निमित्त समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान तथा मुक्ति से इस शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रकाशित हो। मधुर केटव के नाम महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधुर केटव असुरों को संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयनमुख नाक भुजा हृदय और वृक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधुर केटव असुरों को देखा। ब्रह्मा को खाने के लिए जिसकी आंखें लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठ उन असुरों को से 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया। अति बलशाली महान उत्पन्न हो दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों से ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेघा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिया। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुने।